जब हम बाजार के चार्ट्स देखते हैं तो वो अक्सर ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों का एक उलझा हुआ जाल सा लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर इन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में एक कहानी छिपी हो तो, एक ऐसी भाषा जिसे कोई भी पढ़ना सीख सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये स्टॉक मार्केट सिर्फ एक शोर है, मतलब रैंडम उतार चढ़ाव, या फिर इन चार्ट्स के अंदर वाकई कोई भाषा छिपी हुई है? क्या इस शोर के बीच कोई सिग्नल ढूंढा जा सकता है? देखिए, सदियों से दुनिया भर के ट्रेडर्स इस शोर के बीच छिपे सिग्नल्स को पकड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसने वक्त के साथ खुद को साबित किया है। तो चलिए बाजार की इस सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करना शुरू करते हैं। अब देखिए, हर भाषा की तरह इसकी भी अपनी एक वर्णमाला होती है, और इसका सबसे पहला, सबसे जरूरी अक्षर है कैंडलस्टिक। तो आखिर ये कैंडलस्टिक है क्या चीज? ये जो एक अकेली कैंडलस्टिक है, जो एक मोमबत्ती जैसी दिखती है, ये अपने आप में एक पूरे ट्रेडिंग सेशन की कहानी बता देती है। ये हमें 4 सबसे जरूरी बातें बताती है। कीमत किस लेवल पर खुली, यानी ओपन। दिन में सबसे ऊपर कहां तक गई, यानी हाई। सबसे नीचे कहां तक गई, मतलब लो। और आखिर में बंद कहां हुई, यानी क्लोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडलस्टिक सिर्फ कीमतों का एक चार्ट नहीं है। असल में ये खरीदारों, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, और विक्रेताओं यानी बेयर्स के बीच की साइकोलॉजिकल लड़ाई का एक विजुअल रिकॉर्ड है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि किसी खास समय पर मार्केट में कौन ज्यादा ताकतवर था। वैसे एक अकेली कैंडलस्टिक तो काफी कुछ बताती है, लेकिन असली कहानी तो तब सामने आती है जब कई कैंडलस्टिक्स मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। और इन पैटर्न्स को समझने का जो राज है ना, वो बस एक शब्द में छिपा है, कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। इसको ऐसे समझिए, किसी पैटर्न को चार्ट पर देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में काले बादल देखना। अब देखिए, काले बादल इस बात की गारंटी नहीं है कि बारिश होगी ही होगी, लेकिन वो ये जरूर बताते हैं कि भाई छाता साथ रख लेना समझदारी है। तो ये पैटर्न्स भी संभावनाओं का खेल हैं, किसी भविष्यवाणी का नहीं। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट वाली बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 2 ऐसे पैटर्न्स को देखते हैं जो दिखने में हूबहू एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। इसे कहते हैं 2 हैमर्स की कहानी। अब जरा सोचिए, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, और वहां ये हथौड़े जैसा पैटर्न बनता है, तब हम इसे कहते हैं हैमर। और ये एक सिग्नल हो सकता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन ठीक यही पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, यानी अप ट्रेंड में बने, तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। और ये इस बात का इशारा है कि मार्केट अब नीचे गिर सकता है। देखा, पैटर्न एक, लेकिन मतलब बिल्कुल उल्टा। तो यहाँ से हमें मिलता है पैटर्न्स का गोल्डन रूल। जो बुलिश पैटर्न्स हैं, यानी तेजी का संकेत देने वाले, वो तभी काम के हैं जब वो एक गिरावट के बाद बिल्कुल नीचे, यानी बॉटम पर बने। और जो बेरिश पैटर्न्स हैं, यानी मंदी का संकेत देने वाले, वो तभी मायने रखते हैं जब वो एक बढ़त के बाद बिल्कुल ऊपर, यानी टॉप पर बने। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। ठीक है, अब इस कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। पैटर्न का शेप हमें बताता है कि क्या हो सकता है, लेकिन उस चाल में कितना दम है, उसकी ताकत कितनी है, ये हमें पता चलता है वॉल्यूम से। क्या खूब कहा गया है कि कैंडलस्टिक्स बाजार की भाषा के शब्द हैं और वॉल्यूम उसका लहजा है। मतलब आप सिर्फ शब्द सुनकर किसी बात का पूरा मतलब नहीं समझ सकते, आपको उसके कहने का अंदाज, उसका टोन भी समझना पड़ता है। मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। आइए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कीमत भी बढ़ रही है और साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये एक मजबूत अप ट्रेंड का साफ संकेत है। लेकिन अगर कीमत तो बढ़ रही है पर वॉल्यूम घट रहा है, तो समझिए कि ट्रेंड में दम नहीं है और वो शायद पलटने वाला है। और इसी तरह गिरती कीमत के साथ बढ़ता हुआ वॉल्यूम एक मजबूत डाउन ट्रेंड को कंफर्म करता है। इसीलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बनता है, तो वो एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी, यानी जो बड़े और पहुंचे हुए इन्वेस्टर्स हैं, वो उस चाल में शामिल हो रहे हैं, और इससे उस पैटर्न की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब जरा भविष्य की तरफ चलते हैं। ये जो एनालिसिस है, जो सदियों से इंसानी नजर और तजुर्बे पर निर्भर था, अब वही काम टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेट किया जा रहा है। आज के दौर में रिसर्चर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को यही सदियों पुराने पैटर्न्स देखना और समझना सिखा रहे हैं। जो काम पहले एक माहिर ट्रेडर की पैनी नजर करती थी, अब वही काम मशीनें कर रही हैं। तो ये होता कैसे है?
वो कैंडलस्टिक के डेटा को गाफ एनकोडिंग जैसी तकनीकों से कॉम्प्लेक्स इमेज में बदल देते हैं। और एक बार जब डेटा एक तस्वीर बन जाता है तो एक पावरफुल एआई जैसे कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क उसे पहचानना सीख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वो तस्वीरों में इंसानी चेहरों को पहचानता है। और इसके जो नतीजे आए वो वाकई कमाल के थे। एक स्टडी में इस गैफ CNN मॉडल ने असली मार्केट डेटा पर इन पैटर्न्स को पहचानने में पता है कितनी 90.7% की एवरेज एक्यूरेसी हासिल की। 90.7%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि हाँ, इन पैटर्न्स में वाकई दम है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। बस ये याद रखना है कि ये एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, पैटर्न्स प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के बारे में है, भविष्यवाणी नहीं। दूसरी, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है, पैटर्न कहाँ बन रहा है इसी से उसका मतलब तय होता है। तीसरी, वॉल्यूम हर चाल के पीछे की ताकत को कंफर्म करता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है, भविष्य देखने का कोई क्रिस्टल बॉल। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ जिस पर सोचना जरूरी है। जैसे जैसे मशीनें पैटर्न पहचानने में माहिर होती जा रही हैं, तो फिर इंसानी समझ, हमारे अपने इंट्यूशन की क्या भूमिका बचेगी? क्या ट्रेडिंग का भविष्य पूरी तरह से एल्गोरिदम के हाथ में होगा या फिर इंसानी सूझबूझ की जगह हमेशा बनी रहेगी?